जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अग्र पूजा खंड काव्य, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है और आपको ये भी बताएंगे ये किन किन जिलों में करना होता है। देखिए, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको करना होता है हर साल, बिल्कुल इसी प्रकार से चरित्र चित्रण श्री कृष्ण जी का पूछा जाता है। यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अग्र पूजा खंड काव्य है ना, ये इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा में पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इन जिलों के हैं वे इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आपके यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, जैसे कि हमने लिखी है श्री राम पहोरी शुक्ल द्वारा रचित, यानी कि जो अग्र पूजा खंड काव्य है ना, ये किसने लिखा है यानी किसके द्वारा रचित है, इस प्रकार से एक लाइन लिखनी है। श्री राम पहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण है। ठीक है, यहाँ पर नायक को भी बता देंगे कौन है, कि अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण है, जिनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है इसमें, लीलाधारी दिव्य पुरुष। ठीक है, यानी कि जो श्री कृष्ण जी है ना, वो एक लीलाधारी दिव्य पुरुष है। किस प्रकार से है, देखिए हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो देखिए ये हमने बहुत ही सिंपल करके अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल वीडियो में लाइव याद करा देंगे। तो देखिए लीलाधारी दिव्य पुरुष में लिखेंगे, हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, यानी कि हिंदू धर्म में जो है श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, क्लियर एकदम। आगे देखिए, वे एक दिव्य पुरुष है, यानी कि जो श्री कृष्ण जी है ना, वे एक दिव्य पुरुष है, जिनके जीवन में अनेक चमत्कार और लीलाएं हुई हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी के जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं और लीलाएं हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए, जैसे कि कंस का वध, यानी कि श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि कंस का वध, कोमा महाभारत युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन करना, यानी कि श्री कृष्ण जी ने, आपने महाभारत देखी है ना, ठीक है, महाभारत में जो है अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है शिष्ट एवं विनयी, यानी कि इसमें लिखना है श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने गीता के उपदेश में देखा होगा, यानी कि किस प्रकार से बड़ों के प्रति अपना वे नम्र भाव रखते हैं। ठीक है, वे हमेशा सत्य बोलते हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी हमेशा सत्य बोलते हैं और धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, समझ गए एकदम। उसके बाद गुरु के रूप में अर्जुन को जीवन का ज्ञान देते हैं और उन्हें कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर एकदम। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है वीर एवं शक्ति संपन्न, यानी कि श्री कृष्ण जी एक वीर और शक्ति संपन्न है। किस प्रकार से है, देखिए श्री कृष्ण परमवीर और असाधारण रूप से शक्तिवान है, यानी कि श्री कृष्ण जी जो है वे एक परम वीर है, वीर नहीं परम वीर है, और असाधारण रूप से शक्तिवान है, यानी कि श्री कृष्ण जो है एक असाधारण रूप से शक्तिवान है, उनके पास शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बचपन में ही कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया था, यानी कि जब श्री कृष्ण जी छोटे थे, यानी कि बचपन में ही किसको मारा था, देखिए कंस को मारा था, बचपन में ही श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था। ठीक है, यानी कि मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया, यानी कि जो कंस है ना, वो पूरे मथुरा वासियों को परेशान करता था, तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया और मथुरा वासियों को अत्याचार से मुक्त करा दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकालने के लिए उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, यानी कि जैसे आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से चक्रव्यूह की घुमा घुमा कर रचना की गई थी। ठीक है, लेकिन उस चक्रव्यूह में अकेले ही श्री कृष्ण जी पहुंच गए थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकालने के लिए उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। ठीक है, अपने साथ किसी को लेकर नहीं गए, अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ हेडिंग लिखनी है पांडवों के परम हितैषी, यानी कि श्री कृष्ण जी जो थे वो पांडवों के परम हितैषी, यानी कि परम मित्र थे। ठीक है, देखिए श्री कृष्ण और पांडवों के बीच गहरी मित्रता थी। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण और पांडव जो है ना, श्री कृष्ण और पांडवों के बीच गहरी मित्रता थी। उन्होंने पांडवों को न केवल एक मित्र के रूप में बल्कि
एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में भी साथ दिया। यानी कि पांडवों का उन्होंने मार्गदर्शक तो क्या ही किया और उनको बचाया भी, यानी कि उनको संरक्षक के रूप में भी साथ दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है 5th, धर्म एवं मर्यादा पालक। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से वे धर्म की रक्षा करते थे और मर्यादा पालक किस प्रकार से थे। इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यानी कि श्री कृष्ण जी ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अधर्म का विरोध किया। यानी कि अधर्म को फैलने नहीं दिया, उसका विरोध किया। हमेशा वे धर्म की रक्षा के लिए ही काम करते रहे। उन्होंने कंस शिशुपालन जैसे दुष्टों का वध किया। यानी कि जो कंस है ना, उन्होंने कंस को मारा था। ठीक है, यानी कि कंस शिशुपालन जैसे दुष्टों का वध किया। वे सत्य बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यानी कि वे हमेशा सत्य बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इस प्रकार से धर्म एवं मर्यादा पालक में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग लिखनी है निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष में लिखना है श्री कृष्ण के जीवन से हम सीखते हैं। यानी कि हम जो है श्री कृष्ण के जीवन से सीखते हैं कि धैर्य और सहनशीलता जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। धैर्यवान और सहनशील बनकर हम अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिखना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।